अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुर्सलैन आरिफ और आप देख रहे हैं TRP 360। नाज़रीन, लगता है कि नजम सेठी और अंसार अब्बासी आर्मी के तर्जुमान बने बैठे हैं, क्योंकि नजम सेठी का हमने देखा कि एक उन्होंने एडिटोरियल लिखा, वो हमारे सामने आया है इससे। और आज सुबह ही हम देख रहे हैं कि अंसार अब्बासी भी अपनी एक स्टोरी लिखते हैं आर्मी के हवाले से। तो यहाँ हम देखें कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से लोग स्टोरीज़ लिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इसके तर्जुमान हैं। वो स्टोरीज़ क्या हैं, वो बातें क्या हैं, इन्हीं तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शबीर हुसैन साहब। शबीर साहब, मैं आपसे सवाल करती हूँ, वो ये कि ये जो सबसे पहले हम नजम सेठी के जो उन्होंने एडिटोरियल लिखा है उस हवाले से बात कर लेते हैं। तो अपने नाजरीन को मैं उसका शॉर्ट इंट्रो देती चलूँ कि उन्होंने लिखा क्या। उन्होंने बेसिकली ये लिखा था कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है ये PDM को इस वजह से लेके आई थी कि ये जब आएंगे इक़्तिदार में तो फौरी तौर पर जनरल इलेक्शन जो है वो आम इंतखाबात कॉल कर देंगे, और फिर जो है हम क्या करेंगे कि IMF के साथ जो इंटरिम हुकूमत आएगी अबूरी तौर पे, उनके साथ मिलके हम IMF के साथ जो डील्स वगैरह वो कर लेंगे, और इसी दौरान आर्मी चीफ़ की जो पोजीशन है उसी हवाले से भी हम आर्मी चीफ़ को भी चेंज कर देंगे। ये तमाम चीज़ें थी, लेकिन जैसी PDM आती है उन्होंने इलेक्शन कॉल नहीं किए, बल्कि उन्होंने अपनी हुकूमत कंटिन्यू रखी, जिसकी वजह से उन्हें बड़े सख्त फैसले करने पड़े और मज़ीद लोगों से उनको गालियाँ ही सुनने को मिली हैं। और क्योंकि ये फ़ैसले इतने सख्त है कि आम आवाम जो है, एक आम बंदा उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो उसकी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर की चीज़ें इन्होंने की हैं। तो फिर यहाँ हम देखते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है अनपॉपुलर हो गई है और मज़ीद बेड़ा गर्क हो गया हमारी मुआशी सूरत हाल का। इसी हवाले से सर क्या कहेंगे आप, ये जो हुकूमत आई है और नजम सेठी साहब जो हैं और अंसार अब्बासी साहब मिलिट्री के तर्जुमान बने बैठे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बड़ी अजीब व गरीब बात है। देखें, नजम सेठी साहब फ्राइडे टाइम्स के एडिटर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। आजकल जो वो अपनी वीडियोस भी करते हैं उसमें भी कुछ इस तरह की बातें करते हैं कि जी सारा कबाड़ा हो गया, फ़ौज ने इतनी प्लानिंग करके इनको लेकर के आई थी और बड़ा बुरा हुआ और अब तो इनसे कोई भी काबू में नहीं रहा। इमरान खान पॉपुलर हो गया, अब अगले इलेक्शन में इमरान खान शायद लैंडस्लाइड ले जाएगा, और इस तरह की वीडियोस करते हैं। चलें, वीडियोस में तो इंसान के समझ में आती है, लेकिन फ्राइडे टाइम्स के लिए एडिटोरियल लिखने का मतलब ये होता है इदारिया जो है वो एक पूरे इदारे की जो है वो नुमाइंदगी कर रहा होता है। वो बेसिकली बता रहा होता है कि हमारा इदारा क्या सोच रहा है। तो फ्राइडे टाइम्स क्या सोच रहा है और फ्राइडे टाइम्स क्या कह रहा है, ये वो इदारिया है। तो फ्राइडे टाइम्स ये कह रहा है कि नजम सेठी साहब के बकौल कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है बड़ी मेहनत करके लाई थी PDM को, यानी कि ये भानुमती का कुंभा जो है ये जोड़ा था मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, ठीक है। और वो इनको लाए और इस अंडरस्टैंडिंग पे लाए कि ये इलेक्शन बुला लेंगे, फौरन कॉल करेंगे, और जब ये इलेक्शन कॉल कर लेंगे तो एक इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और वो उनके साथ मिलके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कोई IMF से डील फाइनलाइज करेगी, इकोनॉमी को थोड़ा सा स्टेबल करेगी, और उसके बाद ये होगा कि उसी दौरान फैसला हो जाएगा कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। अब इतनी बातें फौज के ज़रिए नजम सेठी साहब बता रहे हैं कि फ़ौज ने ये भी किया कि एक हुकूमत तब्दील कर दी, फ़ौज ने ये भी किया करने का सोच लिया था कि फ़ौज जो है वो IMF से डील भी कर लेगी, फिर फ़ौज ने ये भी सोच रखा था कि हम इंटरिम गवर्नमेंट के ज़रिए अपने नया आर्मी चीफ फाइनल कर लेंगे। तो अब तो फौज का बनता है कि ISPR जो है वो सामने आए, DG ISPR सामने आए और बताएं कि ये नजम सेठी साहब क्या क्या कुछ कहते फिर रहे हैं। या तो वो रात को सोते हैं और सुबह उनको कोई ख्वाब आता है पूरी रात, और वो सुबह उठ करके वो ख्वाब जो है वो लोगों को बता देते हैं, या फिर वो नॉस्ट्रेडेमस बन गए हैं जो कि पानी में अक्स देखता था और बता देता था कि पीछे क्या हुआ या आगे क्या होने वाला है। हाँ, तो वो नॉस्ट्रेडेमस बन गए हैं पाकिस्तान के आजकल के। तो अजीब व गरीब बात है, यानी कि ये समझ में ना आने वाली बात है कि अगर मिलिट्री इतना सब कुछ प्लान करके कर रही थी, और मैं इस पे भी हैरान हूँ कि PDM को मिलिट्री लाई थी और PDM उस बात से फिर गई। हाँ, अब मीडियम उनकी सुन नहीं रही मिलिट्री की, वो कह रही है हम अपनी चलाएंगे, और उस चलाने के चक्कर में इमरान खान जो है पॉपुलर हो गए। देखें, इमरान खान उस दिन पॉपुलर हो गए, कोई नजम सेठी साहब को ये बात समझाए, इमरान खान उस दिन पॉपुलर हो गए जिस दिन इमरान खान ने वो पर्चा निकाला था, वो ख़त निकाला था जिसमें उसने कहा था कि मुझे धमकी दी गई है अमेरिकी सफ़ीर की तरफ से, डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से, कि इसकी हुकूमत हटाओ नहीं तो पाकिस्तान के साथ। वो दिन था, वो ख़त वाला जो लम्हा था ना,
उस दिन पाकिस्तान में इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर जाना शुरू हो गया था। और याद रहे कि उस वक्त इमरान खान वजीर आजम थे, ठीक है। तो ये बड़ी गलत बात है, ये फैलाई जा रही है कि पीडीएम की गलतियों की वजह से इमरान खान पॉपुलर हो गए। वो एक आंसर है, वो एक एलिमेंट है उसका, लेकिन जो मेजॉरिटी जो बात है ना वो ये है कि आपने निकाला उसको हुकूमत से, इसलिए वो पॉपुलर हो गया। तो इमरान खान, नजम सेठी साहब जो है ना, एक तरह से इनडायरेक्टली मलबा फौज पे ही डाल रहे हैं कि तुमने निकाला था, लो भुगतो। अब तो वो पॉपुलर हो गया, अब तुम घबरा रहे हो कि वो दोबारा आ जाएगा और स्वीप कर जाएगा इलेक्शन। शबीर साहब, अब हम अंसार अब्बासी साहब पे चलते हैं। अच्छा, उन्होंने लिखा है कि आर्मी चीफ ने जो कॉल की है यूएस में, वो शहबाज शरीफ जो कि हमारे पीएम हैं, उनकी मर्जी से की है, ठीक है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि वो दोबारा यही चीज़ सामने आ रही है कि अब आर्मी जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है और बार बार नाम भी लिया जा रहा है। देखिए, फौज के जो सिपा सालार हैं वो जाहिर है कि वो सबॉर्डिनेट टू वज़ीर आज़म ही हैं। तो अगर वो वज़ीर आज़म से के हुक्म पर कॉल कर रहे हैं यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, तो इसमें कोई अचंभे की बात तो नहीं है। अगर मेरा कोई सबॉर्डिनेट है और उसके बारे में ये खबर आती है कि भाई ये इसने शब्बीर साहब की इजाज़त से फ़ोन किया था फलाने को, तो आप भी ये कहेंगी कि तो इसमें बुरी बात क्या है, उसको इजाज़त उन्हीं से लेनी चाहिए थी। एग्जैक्टली वही वाली बात है। लेकिन ये खबर है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में जो है वो फ़ौज का सिपा सालार कुछ भी करे वो खबर बन जाती है। तो मेरे ख्याल में हमें इस बात को थोड़ा सेंसिटिव होकर के देखना चाहिए। एक तो ये खबर बननी नहीं चाहिए थी, जी। ये कहना नहीं चाहिए था कि जी वज़ीर आज़म, इससे आपने किया क्या कि आपने डिमीन किया वज़ीर आज़म के ओहदे को भी, जैसे कि वज़ीर आज़म के मर्जी के बगैर वो सारे काम करते फिर रहे होते हैं आर्मी चीफ, और उनको नहीं पता होता कि वज़ीर आज़म को के आर्मी चीफ क्या कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म को हर चीज़ का पता होता है, डेमोक्रेटिक सेटअप में कुछ ऐसा ही चलता है। वज़ीर आज़म की मर्ज़ी से ही वफाकी वज़ीर भी काम करते हैं, उसके मातहत इदारे भी काम करते हैं, और जो हर स्टेप होता है, और ये तो बहुत बड़ा स्टेप है ना, ये नेशनल इंटरेस्ट का स्टेप है। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का भुरकस निकला हुआ है, तो हमें हर सूरत में हर वो नंबर डायल करना है जहाँ से हमें हेल्प मिले, और हर उस सोर्स से डायल करवाना है जिसके ज़रिए हेल्प मिल सके। तो आर्मी चीफ एक सोर्स थे, वज़ीर आज़म ने कहा होगा या वज़ीर आज़म से उन्होंने पूछा होगा, उन्होंने दे दी होगी इजाज़त और वो बात हो गई होगी। तो इसमें खबरियत क्या है? आप क्या बताना चाह रहे हैं कि क्या आर्मी चीफ बगैर वज़ीर आज़म को पूछे भी फ़ोन मिलाते रहते हैं इधर उधर? जाहिर है वो वज़ीर आज़म है भाई पाकिस्तान का, उसकी नॉलेज के बगैर तो इस मुल्क में एक पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। तो अगर आर्मी चीफ ने कॉल किया तो इसमें खबरियत क्या है? अच्छा शबीर साहब, मैं गुल बुखारी के हवाले से सवाल करना चाहूँगी। आजकल वो ट्रेंड भी कर रही हैं, मैंने देखा ट्विटर पे काफ़ी लोग ट्वीट्स कर रहे हैं। अच्छा, वो हम देख रहे हैं यहाँ इमरान खान के बड़ा एंटी चल रही हैं, कह रही हैं कि ये जी पॉपुलर हो गया है, यूथ का दिमाग ख़राब कर दिया है। तो ये क्या वजह है कि ये एंटी स्टैब्लिशमेंट चल रही हैं, इमरान खान के अगेंस्ट में चल रही हैं? हालांकि इमरान खान की हम बात करें तो पीडीएम की वजह से नहीं, वो जो मरासला आया था और इसके बाद उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया था, एक तो तब्दीली, क्योंकि हर कोई अब तब्दीली चाह रहा है, और दूसरा ये कि वो जो उन्होंने बड़ी इमोशनल सी वो लाइन कहते हैं कि हम कोई गुलाम है, तो वो हर कोई बंदा सुनते कहते मैं गुलाम नहीं हूँ। तो वो तमाम जो चीज़ें थी वो असल में वजह थी इमरान खान को फेमस करने की। क्या कहेंगे आप इन लोगों पे जो कि इमरान खान के अगेंस्ट जा रहे हैं और बहुत हम कहेंगे कि गालियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, गुल बुखारी हो गई या उन जैसे बहुत सारे सहाफ़ी, वो इस मुल्क में रहते नहीं हैं, वो हज़ारों मील दूर बैठे हुए हैं इस मुल्क से, उनको ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है। पाकिस्तान शायद तब्दील हो गया, उनको गए हुए भी सालों हो गए, पाकिस्तान तब्दील हो गया है। पाकिस्तान में एक यूथ बल्ज है, ठीक है। आज के दौर में पाकिस्तान का जो 60% वोटर है वो यंग है, वो ब्रैकेट में फॉल करता है 20 साल से लेके 40 साल की ब्रैकेट में फॉल करता है, और वो 60% ऑफ द वोटर है। तो उसको भुट्टो याद नहीं है, वो भुट्टो को भूल चुका है, उसने नवाज शरीफ का दौर भी नहीं देखा है, ठीक है। उसने दौर ये वाला देखा है और वो उसी से रिलेट करता है। जाहिर है मैंने जो चीज़ ना देखी हो मैं उससे रिलेट कैसे कर सकता हूँ, ठीक है।
तो वो इससे रिलेट करता है। गुल बुखारी साहिबा का डायलेमा ये है कि वो आज भी भुट्टो के दौर में जिंदा है। भुट्टो भी जिंदा है और वो भी भुट्टो के दौर में जिंदा है। मसला ये है कि पाकिस्तान भुट्टो से आगे निकल गया है। अब मामला कुछ और हो गया है। देखिए, एक ज़माने में सियासत होती थी लेफ्ट और राइट, दाएं बाजू की और बाएं बाजू की। बाएं बाजू के लोग वो थे जो कम्युनिस्ट ब्लॉक को सपोर्ट करते थे, दाएं बाजू के लोग वो थे जो इस्लामिक ब्लॉक को सपोर्ट करते थे। अब मामला फ़र्क हो गया है। अब ब्लॉक्स नहीं है, दुनिया में कहीं ब्लॉक नहीं है। तो पाकिस्तान में भी अब लोगों में सबसे बड़ी अवेयरनेस ये आई है कि वो करप्शन को, नेपोटिज्म को सबसे बड़ी बुराई समझते हैं आजकल। एक दौर था कि पाकिस्तान में इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को सबसे बड़ी बुराई समझा जाता था, मजहबी रजत पसंदी को सबसे बड़ी बुराई समझा जाता था। अब वो वक्त बदल गया है। अब हमारे यहाँ मजहब का मसला नहीं है और होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ तो 97% मुसलमान बस रहे हैं। तो अब मामला आ गया है करप्शन का और नेपोटिज्म का, और इमरान खान का स्लोगन जो है वो करप्शन के खिलाफ है। तो लोग उससे रिलेट कर रहे हैं। अब वो गालियां बकती रहे बैठ करके ट्विटर स्पेस के ऊपर लोगों को, वो यूथ को गालियां बक रही थी और उनकी माओं को गालियां बक रही थी। तो ये उनको अगर समझ नहीं आ रही तो वो पाकिस्तान आ जाएं 1 महीने के लिए, ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, 1 महीने आए, पाकिस्तान में ट्रैवल करें अक्रॉस पाकिस्तान फ्रॉम कराची टू खैबर। उन्हें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनेमिक्स कितनी तब्दील हो चुकी हैं। लोग उस सारे स्पेल से, भुट्टो नवाज शरीफ के स्पेल से ऊपर आ गए हैं और वो रिलेट कर रहे हैं। वो जिस ट्विटर स्पेस पे होती है ना, उसी ट्विटर स्पेस पे जिस वक्त इमरान खान होता है तो वो देखें कि व्यूज़ क्या हो रहे होते हैं, कितने लोग उस स्पेस को यूज़ करना है। उनको उसी से फ़र्क पता चल जाएगा कि पाकिस्तान बदल गया। बिल्कुल यही बात है सर। और इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारी जो यूथ है, सोशल मीडिया जो यूज़र्स हैं, वो बड़े अवेयर हैं और उनको पता है कि किस तरह से सर्च करके कौन सी चीज़ निकालनी है, क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ ठीक नहीं है। तो कोई कुछ भी कहता रहे, बैठ के दूर गालियाँ देता रहे, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। वो खुद ही अपना मुंह गंदा करनी है और जो लोग उनको रिप्लाई कर रहे होते हैं तो वो भी देखने वाले होते हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।